बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। क्वेश्चन है अली है 75 रुपीज़ मोर। अली के पास 75 रुपीज़ ज़्यादा हैं किससे? देन माहा से, यानी माहा के पास जितनी भी अमाउंट है, जितने भी रकम है, अली के पास उससे 75 रुपीज़ मोर ज़्यादा हैं। माहा हैज़ एक्स रुपीज़। माहा के पास जो पैसे हैं ना वो एक्स हैं, कोई अमाउंट है एक्स। हाउ मच डज़ अली हैव, तो अली के पास कितने होंगे? तो जैसा कि उन्होंने बताया कि माहा के पास एक्स रुपीज़ हैं, तो मैंने ये लिख लिया माहा हैव, या चाहे आप हैज़ लिख लें, माहा हैज़ एक्स रुपीज़। तो अली के पास कितने हैं? अली के पास 75 ज़्यादा है माहा से, यानी माहा के पास जितनी भी अमाउंट है ना उसमें 75 प्लस कर दें तो वो अली की अमाउंट आ जाएगी। तो यही बेटा इसका आंसर है। बाकी हम एक्स के अंदर 75 को प्लस या माइनस नहीं कर सकते, भाई इसको इसी तरह लिखना होता है। ऐसे लिख दें तो भी ठीक है, नहीं तो जो ज़्यादा अच्छे बच्चे हैं हम इन दोनों को ब्रैकेट लगा कर यहाँ पे भी रुपीज़ लिख दें, यानी ये सारे रुपीज़ ही हैं, ऐसे भी लिख देंगे तो आंसर ठीक है। और ये भी याद रखें जो अलजबरा होता है ना, अलजबरा दूसरे मैथ से ज़्यादा आसान होता है। आप समझने की कोशिश करें। आम लोग कहते हैं और कि अलजबरा बहुत मुश्किल है, लेकिन ऐसा नहीं है। अलजबरा दूसरे क्वेश्चनों से आसान और शॉर्ट होता है। अब नेक्स्ट है सुहेल्स फादर्स एज 7 ईयर्स मोर देन 4 टाइम ऑफ सुहेल एज। सुहेल की एज का 4 टाइम कर दें तो फिर क्या होता है? 4 टाइम करके तो फिर उसके वालिद की एज उससे 7 ईयर मोर है, उससे 7 ईयर ज़्यादा है। सिंपल एज से नहीं, उसकी एज का 4 टाइम से। तो इसमें क्योंकि सुहेल की एज बताई नहीं हुई, तो जो चीज़ नहीं बताई होती मैथ में या अलजबरे में हम उसको सपोज कर लेते हैं कि लेट का मतलब होता है फ़र्ज़ कर लिया, सपोज कर लिया, कोई अज्यूम कर लिया, एक सोच ली बात कि उसकी एज जो भी है ना वो एक्स है, एक्स ईयर्स। सिर्फ एक्स से आप लिख लें, ईयर क्या यहाँ पे साथ ना लिखें। फिर उसके फादर की एज कितनी है? फादर्स एज, फादर की एज ये होगी कि सुहेल की एज का 4 टाइम, इसका 4 टाइम करके 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 4 टाइम हो जाता है। उससे भी 7 ईयर मोर है, यानी उसमें फिर 4 टाइम में भी 4 प्लस करेंगे, यानी उससे भी 4 टाइम में भी 7 प्लस करेंगे। तो ये उसके फादर की एज है। इसको मज़ीद आप सॉल्व करने की ज़रूरत नहीं है। जो ज़्यादा अच्छे बच्चे हैं वो साथ क्या है ईयर्स लिख लें, क्योंकि बुक में उन्होंने दिया हुआ ईयर्स है, ये ठीक है ना, यहाँ पे था ये ईयर्स, तो इतने साल है। नहीं तो आप इतना भी छोड़ के आ जाएंगे तो फिर भी काम चल जाता है। ये जो क्वेश्चन है 8, ये थोड़ा सा ट्रिकी सा है, मुश्किल नहीं है, आसान ही है। तो इसमें यह है कि अरशद हैज़ एक्स रुपीज़। अरशद के पास एक्स रुपीज़ हैं। ये जितनी भी अमाउंट अरशद के पास है ये 4 टाइम एज मैनी एज फैसल, ये फैसल की अमाउंट का 4 टाइम है। फैसल की अमाउंट का 4 टाइम जो अमाउंट है ना वो अरशद के पास है। राइट एंड अलजेब्रिक एक्सप्रेशन फॉर द रुपीज़ दैट फैसल हैज़। फैसल के पास कितनी अमाउंट है? जैसा कि मिसाल के तौर पे मेरे पास अगर 4 रुपये हैं, ठीक है ना, या 400 कह लें, चलो 1 रुपया ज़्यादा छोटा ना हो जाए, तो मेरे पास 400 रुपये हैं, तो मैं कहूँ कि मेरे पास अली से 4 टाइम ज़्यादा हैं, यानी 4 गुना ज़्यादा हैं, ठीक है ना। तो अली के पास कितने होंगे? तो अली से 4 गुना ज़्यादा मेरे पास है, तो मेरी अमाउंट को 4 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो वो अली की अमाउंट आ जाएगी, यानी ठीक है ना, क्योंकि ये उन्होंने 4 टाइम निकाल के दिया होता है ना जब, तो जिसका वो 4 टाइम निकाला हुआ है ना उसको हम 4 से डिवाइड कर देंगे। जैसा देखें इसमें ये 4 टाइम निकाला हुआ है, ठीक है ना, तो ये 4 टाइम किसका है? जिस अमाउंट का भी है ना, इस 4 टाइम वाली अमाउंट को उन्होंने 4 टाइम कहा तो इसको 4 से डिवाइड कर दें, यानी इस अमाउंट का ये 4 टाइम निकाला हुआ है। जो टोटल अमाउंट निकाली होती है उसको 4 से डिवाइड कर दें। ये जो 4 टाइम अमाउंट निकाली हुई है ना इसको 4 से डिवाइड कर दें तो वो पहली वाली अमाउंट आ जाएगी। तो ये फैसल की अमाउंट है, ये आंसर आ गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि द फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ वाटर इज़ 0 डिग्री सेल्सियस, यानी कि वाटर का जो फ्रीजिंग पॉइंट है वो 0 डिग्री है, यानी वहाँ पे उस वक्त सेल्सियस कितना है? सेल्सियस 0 डिग्री है।
यूज़ एफ इक्वल टू ये फारेनहाइट में मालूम करने का फार्मूला है, ये हमने याद नहीं करना, ये क्वेश्चन के अंदर ऐसे दिया होगा। फाइंड द फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ वाटर इन फारेनहाइट्स, तो फारेनहाइट में इसकी वैल्यू मालूम करनी है। इसका मतलब ये होता है कि सी की जगह पे सी की वैल्यू हमने पुट कर देनी है। तो अब देखें कि 1.8 सी 1.8 और सी आपस में क्या हो रहा है, मल्टीप्लाई। सी की जगह पे सी की वैल्यू पुट कर देंगे, 0 कर लें, प्लस 32। तो पहले मल्टीप्लाई होता है, किसी भी नंबर को 0 से मल्टीप्लाई करेंगे वो 0 हो जाएगा, प्लस 32, और 32 में 0 प्लस किया तो वो 32 इसका फारेनहाइट्स डिग्री आंसर आ गया। क्वेश्चन है द पेरीमीटर ऑफ क्लोज प्लेन फिगर्स इज सम ऑफ लेंथ ऑफ इट्स लेंथ्स। द पेरीमीटर ऑफ क्लोज प्लेन फिगर्स, ये क्लोज प्लेन फिगर्स दी हुई हैं, सम ऑफ लेंथ ऑफ इट्स साइड, यानी कि ये कह रहे हैं कि पेरीमीटर जो होता है ना, पेरीमीटर का मतलब होता है कि उसकी जो क्लोज शेप होती है उसकी साइड की जो लेंथ होती है, उन सारों को प्लस करने से पेरीमीटर आता है। तो आपको वैसे पता होना चाहिए पेरीमीटर किसी भी शेप की, किसी भी फिगर की जो बाउंड्री वाल की टोटल लेंथ होती है ना, उनको प्लस करें तो वो पेरीमीटर कहलाता है। तो अब इसमें कह रहे हैं फाइंड द पेरीमीटर ऑफ द फॉलोइंग फिगर्स, तो इनकी बाउंड्री वाल की जो लेंथ मालूम करें, मीन के इनका पेरीमीटर फाइंड करें। तो अगर ये साइड y है तो ये वाली साइड भी y होगी, अगर ये वाली साइड की लेंथ x है तो ये वाली साइड की लेंथ भी x होगी। तो इसमें हमने क्या करना होता है, इन सारों को कैसे प्लस करते हैं, ये मैं इधर ही कर देता हूँ प्लस। इनको जब प्लस करेंगे तो ऐसे होगा, ये भी x है, ये भी x है, मैं ऐसे करके लिख लूँगा x प्लस y, ये है पेरीमीटर का, पेरीमीटर इक्वल टू ये, इनकी चारों साइडों को प्लस किया मैंने, x वालों को एक तरफ लिख लिया, x प्लस y। x में जब x को प्लस करते हैं ना तो x कितनी मरतबा आ रहा है, 2 टाइम, प्लस y कितनी मरतबा आ रहा है, 2 टाइम y, 2 टाइम x है और 2 टाइम y है। तो ये बेटा इसका पेरीमीटर है। हम ऐसे भी लिख सकते हैं, ये पेरीमीटर लिखे ना, पेरीमीटर इक्वल टू ये। अब इसमें देखिए ये वाली साइड a है तो ये वाली साइड भी a है, ये वाली साइड b है तो ये वाली साइड भी b है, ये वाली साइड 3 है तो इसकी अपोजिट साइड ये वाली साइड भी 3 है। हमने ये अंदर वाली साइड नहीं मालूम करनी, पेरीमीटर का मतलब होता है बाहर वाली साइडें। अब इसमें देखो a कितनी मरतबा आ रहा है, a भी 2 मरतबा आ रहा है, और b कितनी मरतबा आ रहा है, b भी 2 मरतबा आ रहा है, और 3 कितनी मरतबा आ रहा है, 3 भी इसकी बाउंड्री वाल में 2 टाइम आ रहा है। हम इसको ऐसे करके लिख सकते हैं 2 टाइम a प्लस 2 टाइम b, और अगर 3 को भी 2 टाइम लिखे तो हम ऐसे भी लिख सकते हैं 2 टाइम 3, या 3 मल्टीप्लाई बाय 2, इधर लिख लें पेरीमीटर इक्वल टू 2a प्लस 2b, ये 3 2 द 6, ये मल्टीप्लाई हो जाएंगे, 2b ऐसे ही रह जाएंगे, 2a भी ऐसे रह जाएगा। तो ये इस पार्ट का आंसर है। ये जो फिगर्स हैं इसमें भी इसका पेरीमीटर मालूम करना है। पेरीमीटर का मतलब ये होता है कि उनकी बाउंड्री वाल की तमाम लेंथ को प्लस करना होता है। तो इसका पेरीमीटर किसके इक्वल हो जाएगा, पेरीमीटर इक्वल टू x प्लस y, एक साइड ये है, दूसरी साइड ये है, और तीसरी साइड 4 है। अब x में y को प्लस नहीं कर सकते, x में तो x को कर सकते हैं, y में y को कर सकते हैं, लेकिन इसमें x भी एक मरतबा है, y भी एक मरतबा है, 4 भी एक मरतबा, तो ये ऐसे ही रह जाएगा, ये इसका आंसर है। इस फिगर का जब पेरीमीटर मालूम करेंगे तो इस तरह से हो जाएगा, ये a, ये b है, ये साइड c है, और ये साइड 2 है, और ये साइड 3 है। इन सारों को प्लस कर देंगे, a प्लस b प्लस, ये नंबर्स हैं, नंबर्स को हम प्लस करके भी लिख सकते हैं, या 2 प्लस 3 भी लिख दे, 2 प्लस 3 लिख लें एक दफ़ा, और अगले स्टेप में इनको आप नीट करके लिख लें, पेरीमीटर इक्वल टू a और b ऐसे रह जाएंगे, a प्लस b, और 2 में 3 प्लस करेंगे तो 5। तो ये बेटा इसका आंसर आ गया।